हम बहुत ही एक छोटा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, बिल्कुल बेसिक। और ये जो बिल्कुल जैसे जो 12th पास आउट बच्चे हैं या जो भी एग्जाम के लिए स्टार्टअप कर रहे हैं उनके लिए इन छोटी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे इन छोटी चीज़ों की ज़रूरतें नहीं लगेंगी, लेकिन क्वेश्चंस के बीच में जब इनकी ज़रूरत होगी और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक फंडामेंटल का क्लियर नहीं होंगे तो समस्याएं हैं। तो आज हम इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही हमारा जो MPTET वर्ग 3 है उसके भी एग्जाम है और उसी में कुछ भिन्न से संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जो भी आप वर्ग 3 के हैं, जो टीचर TET एबिलिटी टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग सब यहाँ आए तो वो उसको पूरा देखिएगा, पूरा समझेगा। मैं यहाँ इसको यहाँ तक बताऊंगा कि इसके जो प्रकार होते हैं, जो 7 प्रकार हैं इसके, वो किस किस प्रकार के होते हैं और कैसे समझा जाता है, और अगर किसी को एक से दूसरे प्रकार में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। लेकिन मैं पहले समझा दूं कि भिन्न है क्या, फ्रैक्शन है क्या। तो दोस्तों एक भिन्न की अगर मैं आपसे बताएं कि जो भिन्न शब्द होता है, भिन्न हम उसको कहेंगे जिसे P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर सके। P/Q के फॉर्म में क्या कर सके दोस्तों, व्यक्त कर सके। ठीक है, अब P/Q यानी कि जिसमें क्या हो दोस्तों, अंश हो और हर। ठीक है दोस्तों, जिसमें अंश हो और हर हो, P/Q के फॉर्म में मैं व्यक्त कर सकूं, उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं, उसी को हम भिन्न कहते हैं। क्या मैंने लिखा 5.06, क्या ये एक भिन्न है? नहीं है, क्योंकि इसमें अंश तो है लेकिन हर नहीं। क्लियर? दूसरा, क्या मैं लिखता हूं दोस्तों यहाँ पे 6, क्या यह एक भिन्न है? नहीं, क्योंकि सिर्फ इसमें अंश हर नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन जब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा दोस्तों, परिमेय संख्या जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहेंगे दोस्तों इसको? रेशनल नंबर भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया था MPTET में, क्या परिमेय संख्या भिन्न संख्याएं होती है? जी हां दोस्तों, क्योंकि परिमेय संख्या को भी P/Q के फॉर्म में व्यक्त किया जाता है और भिन्न संख्याओं को भी P/Q के फॉर्म में व्यक्त किया जाता है। तो ये एक परिमेय संख्याएं होती है। इधर आओ दोस्तों, ये चीज छोटी सी आपको समझ में, ठीक है, बिल्कुल समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अब दोस्तों भिन्न को और अच्छे से हम समझें। अगर मैं बात करूं भिन्न है क्या, और एक और शब्द आ जाता है दशमलव क्या, तो जो 1 से कम हो, लेस देन 1, ठीक है, जो 1 से कम होती है उसी को हम कहते हैं दोस्तों भिन्न, और उसी को हम कहते हैं दशमलव। क्या कहेंगे उसी को? मतलब भिन्न को ही हम दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। समझिएगा कैसे। मैंने दोस्तों यहां लिखा आधा, यहां हम बोलते हैं इसको हाफ, राइट। अगर इस आधे को मुझे भिन्न के फॉर्म में लाना है तो मुझे कितना लिखना होगा दोस्तों? 1/2 यानी 1/2। और इस आधे को अगर मुझे डेसिमल में लिखना हो, दशमलव में लिखना हो, तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों? 0.5। इतना समझ में आया? अब एक चीज समझिएगा, एग्जाम में किस प्रकार से आपसे पूछा जाता है और हम भिन्न को भी उस तरीके से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर दोस्तों आपको एक आकृति दे दी जाए, इस प्रकार की आकृति दे दी, राइट, ऐसा दिया तो ऐसा दिया, यहां पर इस भाग को छायांकित कर दिया। अब यहां ऑप्शन दे दिया जाए, बताइएगा छायांकित भाग कितना होगा, बताइएगा छायांकित भाग कितना होगा, ये आपको ऑप्शन दे, ठीक है। तो अब यहां देखिएगा, ये भिन्न से संबंधित क्वेश्चन, इसका मतलब होता है, जिसे भिन्न लिखा मतलब मैंने 5/8, यानी 8 में से 5। ये एक आकृति थी, छायांकित भाग टोटल बराबर मैंने कितने हिस्से किए? 4 हिस्से किए, उसमें एक हिस्सा छायांकित है, 4 में से 1। तो जो टोटल होता है, इससे आपकी डेफिनेशन बन गई, जो टोटल होता है वो नीचे लिखाता है। जो टोटल होता है दोस्तों वो कहां लिखाता है? नीचे की तरफ लिखाता है। और जो नंबर्स होते हैं, जो छायांकित भाग होते हैं, वो कहां लिखे जाते हैं? वो ऊपर लिखे जाते हैं। तो यहां समझिएगा,
तो टोटल हिस्से हुए दोस्तों इसके 4 और 1 हुआ छायांकित, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा 1/4। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन मान लीजिएगा दोस्तों। एक और मैं एक बात बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा, जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, वरना बिल्कुल मैं बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये चीजें जो बिल्कुल जिनके पास चाहे 12th में आर्ट्स रहा हो, बायो रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, लेकिन इसको समझना बहुत ही आसान। एक मैंने केक बनाया दोस्तों, केक के मैंने बराबर 8 हिस्से किए, केक के बराबर मैंने 8 हिस्से किए हैं और इन हिस्सों को मैंने खा लिया। इन हिस्सों को दोस्तों मैंने खा लिया, ठीक है। ये 3 हिस्से थे तो इनको मैंने खा लिया। अब यहां पे से पूछा जाता है केक का कितना हिस्सा, मैं ये नहीं बोलूंगा 3 हिस्सा, मुझसे ये पूछा जाएगा कि केक का कितना हिस्सा मैंने खा लिया। तो दोस्तों मुझे तो टोटल लिखना है। टोटल बताया था मैंने कितने हिस्से थे, 8 हिस्से थे। कितने खा लिए, 3 खा लिए, यानी कितने हो गए दोस्तों 3/8 3/5। क्लियर, समझ में आया? तो इस प्रकार से यानी कि जो टोटल होता है वो नीचे और जितना चाहिए उतना ऊपर। अब ये भी पूछ ले आपसे कि कितना हिस्सा बचा है, कितना हिस्सा शेष बचा है। तो 8 में से 3 खा लिया, बचा कितना दोस्तों 5/8। भाई ये शब्दों है ना, यहां शब्दों की बात चलते हैं, वो हमें सुनना और उसको समझना। क्या कि भाई 8 में से 3 खा लिए, 8 में से 3 माइनस करोगे बचे कितने, 5 ही बचे ना, लेकिन 8 में से 5 बचे, 5/8। चीजें समझ में? तो ये तो होगा हमारा भिन्न। भिन्न के हम टाइप समझते हैं, उम्मीद है कुछ चीजें भिन्न समझ में आएगा। भिन्न है क्या, जिसमें अंश हो और हर हो, वो भिन्न होता है, राइट। और किस प्रकार से भिन्नों को व्यक्त किया जाता है। दूसरी एक बात और बता दूं यहां पर कि दोस्तों जो भिन्न होती है, भिन्न और दशमलव में एक अंतर होता है। इसमें एग्जैक्ट वैल्यू आती है, दशमलव में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। अब सोच रहे हो कैसे सर, देखिएगा यहां मेरे को लिखना है 1/3, 3 का एक हिस्सा 1/3। अगर मुझे इसको दशमलव में लिखना है तो भाग देना पड़ेगा, नहीं जाने का 0, दशमलव 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 डैश डैश डैश। मतलब जब तक भाग पूर्ण ना जाए, आपको भी पता है ये इंफिनिटी है, भाग इसका पूर्ण रूप से जाएगा नहीं, यानी कि यहां कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती। हाँ, जहां भाग पूर्णतः चला गया वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लेकिन जहां नहीं जाता है वहां एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकती। लेकिन आप भिन्न से दोस्तों एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं टाइप की तरफ कि भिन्न के टाइप कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको जब बोला जाता है कि एक टाइप से दूसरे टाइप में भिन्न को चेंज करना है, तो आपको भिन्न तो समझ में आनी चाहिए। तो हम पहले टाइप समझते हैं, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो दोस्तों जब मैं यहां टाइप की बात कर रहा हूं तो हम देखते हैं कि पहला कौन सा टाइप होता है, समझ से चलिएगा। यहां जब पहले टाइप में बात करूंगा तो यहां जो सबसे आएगा वो आएगा प्रोपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक आ जाएगा दोस्तों अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होगा दोस्तों मिश्र भिन्न। मिश्रित अलग होता है और मिश्र अलग होता है, मिक्स फ्रैक्शन अलग होता है और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन अलग होता है, ठीक है। सब समझाऊंगा मैं। मिश्र भिन्न क्या होगा दोस्तों, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इन तीनों को समझ लेते हैं पहले। उचित भिन्न वो होता है, उचित भिन्न होता है जैसे दोस्तों 1/2 बड़ा ले लेते थोड़ा, 11/13, ठीक है, 27/36, ठीक है। ये वाले उचित भिन्न होते हैं। बोले सर फिर अनुचित कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर कौन से होते हैं। तो देखिए एग्जांपल में शायद आपको समझ में आ जाए, बहुत ही आसान है। 6/5, 9/6, 26/12, यानी कि प्रॉपर भिन्न वो होती है जब अंश हर से छोटा हो। जो अंश होता है वो हर से कैसा हो दोस्तों, छोटा हो, ये प्रॉपर भिन्न होता है। और जब अंश हर से बड़ा हो,
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। बहुत ही आसान है। देखिएगा 1 2 से छोटा है, 11 13 से छोटा है, 27 36 से छोटा है, तो ये कौन सा हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन। 6 5 से बड़ा है, 9 6 से बड़ा है, 26 12 से बड़ा है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अनुचित भिन्न। तो दोनों चीजें समझ में है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिश्र भिन्न की। जब मैं मिश्र भिन्न की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है 2:1/3, 2 सही 1/3। इस प्रकार की जो संख्याएं होती है 6 सही 7/13, ठीक है दोस्तों, 9 सही 1/11, ये कौन सी भिन्न होती है? ये मिक्स्ड भिन्न है ना, मिश्र भिन्न होती है, मिक्स फ्रैक्शन होती है। चीजें क्लियर है दोस्तों? तो ये इस प्रकार से तीनों चीजें होती हैं। 4 टाइप और बचे हमारे, लेकिन अब मैं दोस्तों आपको इसके बारे में समझा। कहीं कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये जो 2 और 2 सही 1/3 है, इसके बीच में इनटू लगा है या 2 + 1/3 क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है या फिर ये है? आप मुझे बताइएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपने बहुत सॉल्व किए होंगे, आपने देखा भी होगा, साइन नहीं लगा होता तो भी आप लोगों ने सॉल्व किया है, लेकिन आप मुझे बताइएगा वहां इनटू होता है या प्लस होता है? तो दोस्तों वहां इनटू नहीं होता, वहां क्या होता है? प्लस होता है। वहां क्या होता है? प्लस। अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है कि वहां पे क्या लगा हुआ है? प्लस लगा। इतना क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक, अगले भिन्न की तरफ चलते हैं। नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। जो मध्य प्रदेश के विभाग में जो शिक्षकों की जो भर्ती वर्ग 3 की निकली है, उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे वीडियो में अभी लाते रहूंगा, तो आप देखते रहिएगा, कंटिन्यू लास्ट तक बने रहेगा, तो ही आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो पेपर होता है वो एक दिन एक महीने से नहीं निकलता, उसमें आपके लगातार प्रयास होने चाहिए, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि एग्जामिनर कहां से आपसे क्वेश्चन पूछे। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दिया जाता है, आपको टॉपिक बताया जाता है, उस टॉपिक को हमें क्लियर करना है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए सभी क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगली जब भिन्न की मैं बात करता हूं तो भिन्न आता है दोस्तों मिश्रित भिन्न। कौन सा भिन्न आएगा? मिश्रित, यानी कि कॉम्प्लेक्स। देखिएगा अगला दोस्तों मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिश्रित और मिश्र में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप आसानी से समझ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, जब मैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है भिन्न में कि दोस्तों इस प्रकार से रहता है 2/3 फिर बटे 5/7, यानी कि एक जो अंश होता है वो भी फ्रैक्शन में होता है और जो हर होता है वो भी फ्रैक्शन में होता है। इसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न, यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अगला हम बात करेंगे दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? भाई डेसिमल तो खुद एक दशमलव है। अब डेसिमल फ्रैक्शन को हम कैसे बदलेंगे? भाई इसका है, इसे लिखा मैंने 3/10, 3/100, 3/1000। हम आसानी से दशमलव में बदल सकते हैं और सीधा सा कहने का तात्पर्य जो हर होता है वो 10 की पावर में होता है। जैसे 10 की पावर 1, 100 को क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 2, 1000 को लिख सकते हो 10 की पावर 3। तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? दशमलव भिन्न कहलाते हैं। अगली बात करेंगे हम व्युत्क्रम भिन्न की। व्युत्क्रम भिन्न की बात करेंगे, जिसे हम बोलेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। जब हम व्युत्क्रम भिन्न की बात करें तो सिंपल से समझिएगा, कोई भी भिन्न है 7/5, तो इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा? तो वो होगा दोस्तों 5/7। यानी कि जो भिन्न होती है उसका कभी कभी एग्जाम में व्युत्क्रम पूछा जाता है, तो आप आसानी से उसको पलट दीजिएगा, वही उसका व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। लास्ट हमारा बचता है शतत भिन्न। उसको हम समझते हैं, नोट करते जाएगा दोस्तों, बहुत काम की चीज है आप लोगों के लिए। जो भी आप एमपीटीईटी वर्ग 3 के एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत मायने रखेंगे और इसके हम जुड़े हुए क्वेश्चंस भी करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सतत भिन्न की। लास्ट टाइप है 7वां सतत भिन्न। और जब मैं सतत भिन्न बोलूं तो कंटिन्यूटी फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है समझिएगा, 1 + 1/3 + 1/4 +
1/5। इस प्रकार के आपने देखे होंगे क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सतत भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सतत भिन्न कहते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको? अब मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों, कुछ भिन्न होती हैं जो इन सातों टाइप से हटके हैं। पूछ लेते हैं सर ये क्या होती है, कि एक हमने पढ़ा है सम भिन्न भी होती हैं और एक विषम भिन्न भी होती है। ये और देख लीजिएगा, छोटी सी चीज है। सम भिन्न होते हैं जिसके हर में कोई समान ना हो, समान हो, 3/4, 5/4, ठीक है, आपने लिखा 1/4, यानी ये कैसे हुए दोस्तों, इनके हर समान हो तो ये सम भिन्न कहलाएंगे। 3/7, 1/8, 5/9, इनके हर समान नहीं है तो ये कौन से कहलाएंगे, विषम भिन्न कहलाएंगे। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान, ये समझ में आएगा दोस्तों। जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो वो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है और आपसे बोलते हैं कि बताइएगा 20% को भिन्न में बदलिए, 20% को भिन्न में बदलिए। इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन तो क्या करें दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए, तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, प्रतिशत का मतलब होता है 100 और 20% का मतलब है 20/100। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है दोस्तों भाई, और क्या आ जाएगा 1/5। ये भिन्न में बदल दिया। आपसे बोले 25% को भिन्न में बदलिए, 1/4। 50% को भिन्न में बदलिए, 1/2। भाई 50/100 आंसर आएगा 1/2। अब ये तो हुआ प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है दोस्तों। अब आपसे बोला जाए कि भाई भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। बताइएगा दोस्तों 1/8 का कितना होगा प्रतिशत, तो जब हमें किसी चीज को प्रतिशत में बदलना होता है तो गुणा 100 लगाते हैं, आंसर आएगा दोस्तों 12.5%। 8 का भाग दीजिएगा, 8 एकम 8, 2 बचा हो गए 20, 8 दूना 16, 20 में से 16 गए 4 बचे हो गए 40, 8 पंजे 40। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपसे बोल दिया जाए दोस्तों 1/3, तो यहां आ जाएगा 33 दशमलव, प्रतिशत में बदलना 33.33%। इतना समझ में आया? तो ये तो हुआ दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि उचित अनुचित को उचित में बदलिए। क्या बोला दोस्तों, अनुचित को, अनुचित भिन्न को उचित में बदलिए, यानी जो इम्प्रॉपर होते इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना, बदलना। यहां दे रखा था 8/5, तो भाई ये तो अनुचित है क्योंकि अंश हर से बड़ा है और उचित में छोटा होना चाहिए। तो दोस्तों भाग दीजिएगा, 5 एकम 5, बचा कितना 3, तो 1 सही 3/5, 1:3/5। ऐसे आप लिख सकते हो। कोई भी संख्या मिल जाए आपको, 40/13, इसको उचित में बदलेगा, 13 किया 39, बचा 1, 1/13, ये आंसर। तो आप इस प्रकार कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते, ठीक है। अब दोस्तों कभी कभी ये बोल दिया जाए कि अनुचित को उचित में बदलना है, अनुचित को उचित भिन्न में बदलना है, इम्प्रॉपर को प्रॉपर फ्रैक्शन में, और क्वेश्चन दिया जाए 4 सही 5/2। तो दोस्तों ये अनुचित है, 5/2 अनुचित है ना, अंश बड़ा है। तो दोस्तों देखिएगा इसमें भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार जाएगा। तो जो जितनी बार जाएगा उसको आगे वाले में ऐड कर देंगे, 4 2 6, 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को और मैं बता दूं दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं, कि जब इनको सॉल्व करना होता है आपको यहां से शुरू करना पड़ता है, यहां से शुरू करना पड़ता है। और इसको मैं कैसे कर लूंगा, 4 तिया 12 और 1 13, तो 1 + 1 2 + 1, 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि 13/4 आया समझ में। भाई जब मैंने बोला आपसे कि
2:1/3 यानी 3 दूना 6 और एक साथ 7/3, और इसका मतलब भी यही होता है भाई। एलसीएम लोगे दोनों का तो 3 आ जाएगा, 2 तिया 6 प्लस 1 यानी कि 7/3, तो आना वही है। ठीक है, तो यहां देखिएगा अब ये चीजें पलटकर ऊपर चली जाएगी, 13/4 नीचे जो चीज भाग में होती है, जो भिन्न भाग में होती है वो पलट जाती है और गुणा में बदल जाती है, आपको ये पता होगा। तो दोस्तों ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 13, 4/6। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 13 दूना 26, 26 और 4 30, 1 + 1/30/13। अब ये 13 ऊपर चला जाएगा, 30 नीचे आएगा, 30 एकम 30, 30 और 13 43, 43/30। अब दोस्तों या तो ऑप्शन में आपको ये मिल जाए, और ऑप्शन में या क्योंकि ये अनुचित है, या ऑप्शन में ना मिले तो 30 एकम 30 बचा कितना 13, तो एक सही 13/30 ये भी मिल सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही ढेर सारी वीडियो यहाँ पे मैथ से संबंधित दूंगा और ऐसे ही कॉन्सेप्ट दे दूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय।